Hello everyone, welcome back to Riva Maths Academy. I hope you all are fine. तो स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, घर पर मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो मौज मस्ती के साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस। अभी तक हमने डिस्कस किया था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मैट्रिसेस। व्हाट इज अ मैट्रिसेस? मैट्रिक्स क्या होती है? तो देखिए, अ मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular array of numbers or functions. The number or functions are called the elements of matrices. Just take an example, like suppose करिए कोई नेम है हमारे पास राधा, उसके पास सपोज करो नोटबुक है, पेन है, इरेजर है। ठीक, सपोज करिए राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं, 10 पेन हैं और 2 इरेजर्स हैं। कोई अदर स्टूडेंट्स है किसी क्लास का, सपोज करिए उसका नाम अमित है, उसके पास भी 10 पेन है, 12 नोटबुक हैं, 3 इरेजर्स हैं। कोई अनदर स्टूडेंट्स है, मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, तो देखिए हम इस डेटा को सपोज करो हमें एक्सप्रेस करना है। तो अगर हम लिख के एक्सप्रेस करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत टिपिकल हो जाएगा। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो स्टूडेंट उसके लिए मैट्रिसेस का हम यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिसेस क्या एक बेस्ट तरीका है। मैट्रिसेस में हम मल्टीपल एंट्रीज को ईजिली तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने भी आपको बताया कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, or we can say that the number or functions are called the elements or entries of the array. देखिए, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स क्या है हमारा? एक वचन है। सेम चीज का और मैट्रिसेस क्या हो गया? उसी का बहुवचन हो गया, मीन्स प्लूरल नंबर हो गया। तो देखिए, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो देखिए, matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions where the number or functions are called the elements, or we can say that entries of matrix या matrices. A matrix is denoted by capital letters. ठीक, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, A B C X Y Z एक्सेट्रा। ओके, तो देखिए एरे से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। एरे का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जो बहुत सारे डेटा को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। तो नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। सपोज करिए हम कोई मैट्रिसेस को देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए कोई मैट्रिसेस है ए, ठीक है। मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और हमेशा उसे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। देखिए, सपोज करिए यहाँ पे दिया है हमें x 1 2 y z 3 या x+1 या -1 या 1y2। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? हमारी मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स को हम रो और कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, रो और कॉलम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक, सपोज करिए
x1 2, ये क्या हो गई हमारी हॉरिजॉन्टली है, तो ये क्या हो गई हमारी रो हो गई। क्या हो गई? रो हो गई। YZ3 भी क्या हो गई हमारी रो। ये भी क्या हो गई हमारी रो हो गई। और वर्टिकली भी मैंने आपको जैसा कि बताया, वर्टिकली क्या होते हैं हमारे कॉलम, मीन्स ये क्या हो गया हमारा कॉलम हो गया, एक कॉलम हमारा ये हो गया और एक कॉलम हमारा ये हो गया। मीन्स जो मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर क्या है 3×3, मीन्स 3 ही क्या है उसमें रो है, 1 2 3 और 3 ही क्या है कॉलम है। हम देखिए इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज करिए ये रो है हमारी R1, ये रो है हमारी R2 और ये रो क्या है हमारी R3। R किसे डिनोट कर रहा है यहाँ पे रो को, C1 C2 C3, C1 C2 C3 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 3 कॉलम्स हो गए। मीन्स ये क्या है हमारी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है। जैसा कि अभी मैंने आपको डेफिनेशंस में भी बताया था कि एरे मीन्स एरे क्या कलेक्शन ऑफ डेटा, तो मैट्रिक्स भी क्या देखिए एक डेटा का कलेक्शन है और उसको एक रो और कॉलम की फॉर्म में क्या करते हैं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स और जस्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये भी क्या है हमारी मैट्रिसेस है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 या x y या कुछ ही होंगे, या हमारे कोई भी फंक्शंस भी हो सकता है cot थीटा sin थीटा प्लस कुछ भी, लेकिन वो जो डेटा होगा हमारा वो और रो और कॉलम की फॉर्म में क्या होगा अगर प्रेजेंट है तो वो क्या है हमारी मैट्रिसेस है, कैपिटल लेटर से डिनोट है और स्क्वायर ब्रेसेस के क्या है अंदर। अगर सपोज करो यही हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर गिवन हो, कभी कभी हमसे ऑप्शंस में पूछ लेता है कि बताइए कौन सा जो ऑप्शन है वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कैपिटल लेटर से डिनोट होनी चाहिए, जो मैट्रिसेस है वो स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर अगर क्लोज है तो वो क्या होगी हमारी मैट्रिसेस है। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं प्लस माइनस 0 1/2 रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेट्रा, उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके अब देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है इसका भी क्या है 3×3, मीन्स 3 क्या है इसमें रो है और 3 ही क्या है कॉलम है। तो मैट्रिक्स को जो हम पढ़ते हैं रो इनटू कॉलम, मीन्स 3 रो और 3 ही क्या है इसके अंदर कॉलम है। अब देखिए सपोज करो हमें फाइंड आउट करना है कि जो मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाता है m×n, मीन्स m रो इंटू n कॉलम। तो क्या हो जाएगा 3×3 मीन्स 3 3 जा 9, टोटल 9 एलिमेंट्स होने चाहिए मैट्रिक्स के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमसे कभी पूछता है कि एलिमेंट इसके बताइए कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम जस्ट टेक अ फॉर्मूला m×n, m रो nth कॉलम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आ जाएंगे। अब देखिए चलते हैं देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, हम किसी भी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, तो देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स देखिए जो होती है वो क्या होती है A बराबर IJ m×n, मीन्स ले सकते हैं हम कोई भी मैट्रिक्स, सपोज करो B बराबर ले सकते हैं क्या A11 A12 A13 एंड डॉट डॉट A1n, A21 A23 A22 A23 एंड डॉट डॉट A2n, A31 A32 A33 एंड डॉट डॉट A3n। मीन्स इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि ये है, देखिए ये मैट्रिक्स हमारी मीन्स A11 फर्स्ट क्या है हमारा आयत, मीन्स रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वाला किसे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, मीन्स A11 A
आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। तो देखिए आई फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, आई जे मीन्स आई फर्स्ट रो का, जे की वैल्यू 2 तो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने R1 R2 हॉरिजॉन्टली क्या होती हैं, रो होती हैं, और वर्टिकली क्या होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, कॉलम होते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये कहाँ तक जाएगा हमारा n मीन्स जे क्या है AI3 मीन्स थर्ड रो का nth वैल्यू मीन्स लिमिटेड जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम कहीं तक भी मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। और आई जे ऐसे ही हम इससे क्या डिनोट करेंगे, ये मैट्रिक्स करेंगे। ये क्या है, हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस है। अब देखिए सपोज करो ले लेते हैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स हर जगह 3x3 की होगी स्टूडेंट, कोई भी ऑर्डर हो सकता है मैट्रिक्स का, 1x4 1x2 2x3 4x4 3x4, जो भी वो हमारे किस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए सपोज करो हमें कोई क्वेश्चन गिवन है, b बराबर 1 2 5 3 7 और 9। तो देखिए जो ऑर्डर है इसका क्या है 2x3 मीन्स 2 क्या है, सॉरी 3x2, 3 क्या है रो है और 2 क्या है कॉलम। तो देखिए ये क्या हो जाएगा R1 R2 R3 और ये क्या हो जाएगा C1 C2 मीन्स A11 की वैल्यू 1 है, A12 की वैल्यू 2 है, A22 की वैल्यू क्या है 5 है, A22 की वैल्यू 3 है, A31 की वैल्यू 7 और A32 की वैल्यू क्या है 9 है। तो ऐसे हम अपनी मैट्रिक्स को क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये स्टूडेंट्स हमने एक एग्जाम्पल लिया है एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल क्या कहता है कि हमें क्वेश्चंस गिवन है, हमारी वर्टिसेस गिवन है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें ABCD के जो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें गिवन है। हमें इन कोऑर्डिनेट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो रो की फॉर्म में, एक कॉलम की फॉर्म में। तो सपोज करिए हमने मैट्रिक्स ली X, ठीक है, क्या ली X। तो देखिए A रो की फॉर्म में करेंगे, A क्या कहता है, A के पॉइंट्स क्या है 1 0, B के पॉइंट्स क्या है 3 2, C के क्या है 1 3 और D के क्या है -1 और 2। ठीक, मीन्स ये क्या हो गई हमारी एक रो इनटू कॉलम की फॉर्म में। एक तरीके से हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो हमें इस तरीके से गिवन है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0, B की क्या हो जाएगी 3 2, C की क्या हो जाएगी 1 3 और D की क्या हो जाएगी -1 और 2। मीन्स हमने रो को कॉलम में और कॉलम को किस में चेंज कर दिया, इसमें रो में। देखिए A के पास क्या वैल्यू है 1 0, B के पास 3 2, C के पास 1 3 और ये, तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, कितनी रो है इसमें 1 2 3 4 रो हैं और कॉलम कितने हैं 2। देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम उसी तरीके से अगर हमने, तो कितनी रो है 2 रो है और 4 कॉलम है, मीन्स 2 × 4। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 4 2 8, 8 होंगे, काउंट करिए 2 2 4 6 8। इसमें भी क्या है 2 4 6 8, बस लिखने का तरीका क्या है थोड़ा सा डिफरेंट है। मीन्स इसमें क्या है 4 रो है 2 कॉलम है, इसमें क्या है 2 रो है 4 कॉलम है। मीन्स हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, टेक अनदर एग्जांपल। इसमें क्या है, हमें इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या है 8 एलिमेंट्स हैं, तो हमें बताना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का। ठीक, तो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है m × n। क्या होता है m × n, m रो होते हैं, n क्या होते हैं उसमें कॉलम होते हैं। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज क्या होता है m × n मीन्स mn। और क्या कह सकते हैं हम इसको, mn क्या होता है उसका ऑर्डर होता है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाते हैं हमें, एलिमेंट्स मिल जाते हैं अपनी मैट्रिसेस के। तो देखिए क्या इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, बनेंगे, क्या बनेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। देखिए 1 8 मीन्स 8 एलिमेंट्स हैं, 1 × 8 भी कर सकते हैं, 8 × 1 भी हो सकते हैं, 2 × 4 भी हो सकते हैं और 4 × 2 भी
हो सकते हैं। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना चाहिए हमें, 8 एलिमेंट्स ही स्टूडेंट्स मिलने चाहिए। 1 8 जाए 8, 8 1 जाए 2 4 जाए और 4 2 जाए 8, तो ये 4 क्या हो जाएंगे, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे किसके, 8 के। तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक और एग्जांपल लिया है, क्वेश्चंस हमें गिवन है, हम इस क्वेश्चंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चंस देखिए हमारा क्या कहता है कि कोई 3 फैक्ट्रीज हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसमें कुछ वर्कर वुमेन है और कुछ में क्या है, मैन है। तो उन मैन और वुमेन जो वर्कर हैं उन्हें हमें एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 3x2 की मैट्रिक्स है, उसमें 3 रो है और 2 क्या होने चाहिए, कॉलम है। और बताना है कि जो थर्ड रो है और जो सेकंड कॉलम है उसमें क्या वैल्यू हमारी आती है। तो देखिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं देखिए। और कितनी फैक्ट्री है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इधर क्या आ जाएगा हमारा वुमेन वर्कर और यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मैन वर्कर। तो देखिए फर्स्ट फैक्ट्री में वुमेन कितनी है 25, मैन कितने हैं 30, सेकंड में 31, 25 और 26 और 27। तो देखिए ये हमने फैक्ट्री है 3, मैन वुमेन वर्कर को हमने 3x2 की मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। मीन्स 3 क्या है इसमें, 1 2 3 क्या है, रो है, और 1 2 क्या है हमारे कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम इसको रफली लिखा था कि ताकि हम कोई मिस्टेक ना कर दें, आप बाद में इसको क्या कर दें, इरेज कर दें। अदरवाइज स्टूडेंट्स लिखा रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरेज कर दें बाद में इसको। ये क्या, ये डेटा था हमारा 3 फैक्ट्री का, मैन वुमेन जितने वर्कर उसमें काम करते हैं, इसके हमने इसको 3x2 की मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए हम इस डेटा को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमसे पूछता है कि द एंट्री इन द थर्ड रो, फर्स्ट रो ये हो गई हमारी, सेकंड रो ये हो गई और थर्ड रो ये हो गई। थर्ड रो में जो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, मीन्स कौन सी वैल्यू आ रही है 27। तो 27 वैल्यू की पोजीशन देखिए अभी कैसे हम चेक करेंगे। ये क्या होगी, फर्स्ट रो है तो A11, A12, A21, A22, A31, A32, तो क्या आ जाएगा A32। A32 में कितनी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स 27। अभी मैंने आपको बताया था कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में कि फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम है तो 1 1 होगी, सेकंड रो है, रो सेम है, आई और जे चलते हैं। ith क्या होता है, रो के लिए होता है, और jth क्या होता है हमारा कॉलम के लिए होता है। तो ये इस पोजीशन पे क्या आएगा हमारा A32, मीन्स थर्ड रो और सेकंड कॉलम पे क्या वैल्यू है 27। तो 27 जो वैल्यू है हमें स्टूडेंट्स वो क्या रिप्रेजेंट करती है, 27 जो वैल्यू है वो हमें रिप्रेजेंट करती है क्या, मैन वर्कर्स क्या इन फैक्ट्री 3, मैन वर्कर्स इन फैक्ट्री 3। ओके, आई थिंक क्लियर होगा सभी को। कुछ नहीं है स्टूडेंट, सिंपल सा है, आप इसको इस तरीके से लेके आएंगे, ये सेम वैल्यूज हैं, उसको आप रफली लिख लेंगे, इधर फैक्ट्री इधर मैन वुमेन जो भी वर्कर है हमारे उसको एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर के बाद आपको बताना है तो आप खुद चेक कर लेंगे। मैंने आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन से बताया था कि किस रो का किस कॉलम का हमें वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, इसकी फाइंड आउट करके बताना है कि वो कौन है। तो मैन वर्कर और फैक्ट्री 3 में क्या करता है, वो वर्क करता है। तो ओके, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब पढ़ने वाले हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कितने टाइप की हमारी मैट्रिसेस होती हैं। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फटाफट से नोट करिए इसको। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट पढ़ेंगे हम रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, देखिए रो मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या कहती है, आ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो या इट कंसीडर ओनली वन रो। तो देखिए क्या हो जाएगी, आ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स
रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, मीन्स देखिए 1 रो होगी, ए बराबर क्या हो जाएगा 1√3 2, और हम कह सकते हैं 1 2 भी हो सकता है और केवल 3 भी √ हो सकता है। ये सब किसे डिनोट करते हैं, 1 रो मीन्स एक ही रो है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगी हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, कितनी रो है 1 इंटू कॉलम कितने हैं 3, इसका क्या होगा 1 इंटू 2, इसका क्या होगा 1 इंटू 1। ओके, अब चलते हैं हम सेकंड पे। सेकंड क्या है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। देखिए गाइस कॉलम मैट्रिक्स की भी सेम डेफिनेशन है, उसमें क्या होगी, कोई भी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसमें सिर्फ क्या होगा ओनली एंड ओनली 1 कॉलम होगा। तो देखिए आ मैट्रिक्स इज said to be a column matrix if it has only one column। ओके, तो देखिए जैसे सपोज करो हमने कोई मैट्रिक्स ली, V इसमें हो गया 1 x y और √3, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3, और ऐसा भी हो सकता है कि √3 और 0 स्टूडेंट। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रो है इसमें 4 इंटू 1 कॉलम है, इसमें क्या है 3 इंटू 1, और इसमें क्या है हमारा कितनी रो है इसमें 2 इंटू 1, मीन्स कॉलम क्या है हमारे पास 1 है और रो क्या है हमारे पास इसमें 4 है, इसमें 3 और इसमें क्या है 2 है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इसको नोट करिए एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। चलते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए अब थर्ड वाली पे चलते हैं। थर्ड है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहती है हमारी, आ मैट्रिक्स in which the number of rows and columns are equal, means क्या हो जाएगा m इक्वल टू n। तो वो क्या कहलाएगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो कितने की भी हो सकती है, चाहे 3x3 की, 2x2 की, 1x1 की, 4x1 की, मीन जितने उसमें रो होंगे उतने ही क्या होंगे स्टूडेंट्स कॉलम होंगे। तो देखिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करिए हमने कोई एग्जांपल लिया √3 x 1 2 5 6 9 1 0, ठीक। और हम कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 1 1। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है 3x3 2x2, मीन्स क्या होता है m क्रॉस n, इधर भी क्या होता है m क्रॉस n। तो देखिए इसमें m इक्वल्स टू n मिल रहा है हमें, 3 बराबर 3, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें 2 बराबर 2, मीन्स m बराबर n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है हमारी कि आ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स आया, आई थिंक क्लियर होगा आप सभी को, तो जल्दी से नोट इट डाउन एंड चलते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ मैट्रिक्स है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड diagonal matrix if its all non-diagonal elements are 0। मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स ये कहती है स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है कि जो भी इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ होंगे, कोई एलिमेंट्स कोई वैल्यू होगी उन पे, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स
उनकी वैल्यू क्या होगी, अगर 0 है तो वो क्या है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे कि सपोज करिए हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं 3 1 5, तो देखिए ये क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल में तो कोई ना कोई वैल्यू है, 3 है, यहाँ पे 1 है, 5 है, देखिए इस तरीके से कोई वैल्यू मिल रही है हमें डायग्राम में, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हमारे सब 0 हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। मैट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 3x3 2x2 है, आप इसलिए कंफ्यूज मत होना कि मैडम हर किसी में 3x3 ले रही हैं, आप यहाँ पे 4x4 5x5 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बट उसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, अगर वन कोई वैल्यू है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है तो वो क्या कहलाएगी, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। तो ओके, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 5th वन, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स की क्या कहती है, हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहती है कि जो भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स कब होगी, जब उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज क्या हो, इक्वल हो। नॉन डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, बट जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए हम कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स ले लीजिए इसकी, देखिए सपोज करो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे √3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 √3, ये भी हो सकती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि 2 2 0 0, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। मीन्स देखिए इसके डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, हमारी स्केलर मैट्रिक्स। यही इसकी डेफिनेशन है कि आ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू अगर इक्वल है तो वो क्या कहलाएगी हमारी, इट इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। देखिए इसी में 6 वाली है हमारी स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या कहती है, क्या डेफिनेशन है इसकी, कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उन सब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और जो नॉन डायगोनल है उनकी क्या होगी, 0 होगी। अगर ये ऐसी मैट्रिक्स में कुछ इस तरीके की कंडीशंस है तो हम उसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यही इसकी डेफिनेशन है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी, is called identity matrix in which all diagonal elements are 1 and rest are 0। ओके, तो देखिए क्या है इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, सपोज करो b बराबर हमने कोई मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी क्या है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 1 0 0 1 ये भी क्या है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और स्टूडेंट्स ये भी क्या है, अगर ओनली 1 है तो ये भी क्या है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इन सब का थोड़ा सा ऑर्डर अलग अलग है, ये 3x3 की है, ये 2x2 की है, और स्टूडेंट्स ये 1x1 की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, तो नोट इट डाउन। एक और बची है हमारी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स अभी बताएंगे, पहले आप इसको जल्दी से नोट करिए फटाक से स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, 7th वन, जीरो मैट्रिक्स क्या कहती है हमारी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो और नल एलिमेंट्स। तो वी कैन टेक अ एग्जांपल लाइक दैट ए इज अ मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, तो देन दिस इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। और
ऑर्डर में भी 3/3, 2/2 कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए ऐसा भी हो सकता है 0 0 0 0। ये भी क्या हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी क्या हमारी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स है। अब देखिए लास्ट मैट्रिक्स बचती है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखिए गाइस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मीन्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर कोई मैट्रिक्स में ऐसा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारी इक्वल नहीं है स्टूडेंट, तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जस्ट टेक अ एग्जाम्पल, सपोज करिए ये है 1 2 3 1 1 5। तो देखिए नंबर ऑफ रोज तो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 है। तो दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आई थिंक स्टूडेंट्स आप सभी को मैट्रिक्स अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखिए मैट्रिक्स वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। आप इससे हाई मार्क्स बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं स्टूडेंट। तो डोंट स्किप दिस चैप्टर, अच्छे से आपको पढ़ना है चैप्टर में। आपको देखिए यहाँ पे बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जा रहा है एकदम कि कौन सी मैट्रिक्स में क्या होता है, ताकि आप अभी नेक्स्ट आगे चल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आपके सामने अराइव नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं। बताते हैं कि अगर हमें कोई मैट्रिसेस की फॉर्म गिवन है और उसमें हमें कोई वैल्यू गिवन है तो हम उससे कोई मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन गिवन है हमें एनसीईआरटी बुक में कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ij इक्वल्स टू 1/2 एंड 1 - 3j जो है हमारा वो किसके अंदर है? मोड के अंदर है। तो देखिए अब हम इसको कैसे इससे 3/2 की मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, तो इन जनरल लिखना है, इन जनरल टेक 3/2 मैट्रिसेस। क्या हो गया, हम उसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए A बराबर A11 A12 A21 A22 A31 और A32। दिस इज अ 3/2 मैट्रिक्स, मीन्स 3 रो एंड 2 कॉलम्स। ओके, अब हमें फॉर्मूला गिवन है, क्या गिवन है हमें कि Aij इक्वल्स टू 1/2 1 - 3j। ठीक है, हमें इससे इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उससे एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A11 की। तो देखिए A11 मीन्स Aij से इसको कंपेयर करेंगे तो i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू भी क्या है? 1 है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स i - 3j, इसको क्वेश्चंस को सही कर लेना, i - 3j। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, i की भी 1 और j की भी 1, मीन्स i इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू 1। तो देखिए 1/2 1 - 3 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस के 2। स्टूडेंट्स मोड के अंदर है तो मोड के अंदर वैल्यू माइनस हो, प्लस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव, ऑलवेज वी गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। सेम उसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे A12 की वैल्यू। A12 की फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी, मीन्स 1/2 फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 - 3 इंटू
2 तो क्या आ जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा 1/2 मोड माइनस के 5, तो क्या आ जाएगी 5/2। मीन्स A12 की वैल्यू आ गई 5/2। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स हम के फाइंड आउट करेंगे A21 की वैल्यू। A21 मीन्स I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू क्या रखेंगे 1। तो देखिए 2 माइनस 3 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस के 1, तो क्या आ जाएगा 1/2। सेम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे A22 की, तो क्या आ जाएगी 1/2 मीन्स I की वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 1/2। 2 माइनस 6 बराबर 1/2 इंटू 4, तो A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, मीन्स A22 बराबर आ जाएगा 2। अब फाइंड आउट करिए A31 की, तो मीन्स I की वैल्यू 3 रखेंगे और J की वैल्यू 1, तो 3 माइनस 3 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 1/2, सॉरी यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। अब A32 की फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2, अगेन I की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 1/2, 3 माइनस 6 मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाई क्या बचेगा 3, तो क्या आ जाएगी A32 बराबर आ जाएगी 3/2। तो मीन्स क्या हमने सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, A11 की, A22 की, A12 की, A31 की और A32 की। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको A मैट्रिक्स में इस वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिए A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 5/2 आई थी, A21 की वैल्यू 1/2, A22 की वैल्यू 2, A31 की वैल्यू कितनी आई थी 0 और A32 की क्या आ गई 3/2। तो देखिए हमने ये 3/2 मीन्स 3 रो और सेकंड कॉलम की मैट्रिक्स क्या कर ली हमने फाइंड आउट कर ली। मीन्स ये जो हमें क्वेश्चन से वैल्यू गिवन थी इससे हमने क्या लिया है, एक हम 3/2 की मैट्रिक्स हमें क्रिएट करनी थी, फॉर्म करनी थी, तो हमने उसमें क्या करा सिंपली वैल्यूज पुट करते चले गए और हमने अपनी मैट्रिक्स बना ली। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 3 मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन बेसिक 3.1 एक्सरसाइज का। इसके अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करे। तो स्टूडेंट्स नोट इट डाउन, पहले तो इसे नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।